पिछले कुछ दशकों में भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। हालांकि ये शुरू से ही समस्या भारत में विद्यमान रही है, लेकिन कुछ समय से यह चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी है कि बेरोजगारी भारत में बहुत अधिक बढ़ चुकी है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और अभी हाल ही में इन नौकरियों को लेकर, व्यावसायिक रुझानों को लेकर युवाओं में क्या स्थिति है, वे किन चीजों को इसका बड़ा कारण मानते हैं, इसे लेकर एक सर्वेक्षण जारी किया गया है। आइए आज हम इसी सर्वेक्षण पर चर्चा करते हैं और कुछ खास तथ्यों को भी देखेंगे। आज का हमारा विषय है, ध्यान रखिए, भारत में सबसे बड़ी चिंता नौकरी और आर्थिक संघर्ष बन गई है। अभी हालिया सर्वेक्षण में यह बात निकलकर सामने आई है। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे खबर के बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि भारत में नौकरी को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जा रही है। इसके बाद जानेंगे व्यावसायिक स्थिति को लेकर कि भारत में इसे लेकर क्या स्थिति है। इसके बाद समझेंगे नौकरी की आकांक्षाओं को, यानी युवाओं में कितने प्रतिशत ऐसे युवा हैं जो किन किन प्रकार की या किस किस कैटेगरी की नौकरी की आकांक्षा रखते हैं। इसके बाद जानेंगे सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट नौकरी का विवाद क्या है और इसके साथ ही प्रतिशत क्या है भारत में, इसे लेकर अंत में एक प्रश्न होगा जो कि मेंस के लेवल का होगा। आपको इसे पॉइंट टू पॉइंट बताना है और यदि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते हैं तो पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि आप कैसे इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है और किस खंड से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। इसके अलावा द हिंदू जैसे कई न्यूज़पेपर में से आज पेश किया गया था। यदि बात करें कि खबर क्या थी, तो खबर थी फॉर इंडियाज 15 to 34 year olds टॉप कंसर्न इज जॉब इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, व्हाट लोकनीति CSDS लेटेस्ट सर्वे रिवील्स। दरअसल जो है लेटेस्ट सर्वे हुआ है, नवीनतम सर्वेक्षण हुआ है, उसे किसने निकाला है? लोकनीति CSDS ने निकाला है। और इसी में यह बात कही गई है कि भारत में 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं वे बताते हैं कि जॉब में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा यह भी बता रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रगल एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है युवाओं के बीच में। आइए जानते हैं खबर सुर्खियों में क्यों है। तो खबर के बारे में अभी हमने चर्चा भी की कि अभी हाल ही में लोकनीति CSDS ने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 34 वर्ष के बीच इन तीन में से एक से अधिक भारतीयों का मानना है कि बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। यानी आप 3 लोगों के बीच सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हर 3 में से एक व्यक्ति यह कह रहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है इन दिनों भारत में। जिसमें प्रतिशत की बात करें तो 16% लोगों का मानना है कि गरीबी एक प्रमुख कारण है और 13% लोगों का मानना है कि मुद्रास्फीति या बढ़ती मूल्य वृद्धि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। यदि बात करें अन्य इसी रिपोर्ट में और कौन सी बातें कही गई हैं, तो रिपोर्ट में युवा भारतीयों की करियर आकांक्षाओं, नौकरी की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के बारे में भी चर्चा की गई है, जिन्हें हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बात करें अभी हाल ही में कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत और किन चीजों को शामिल किया गया है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रष्टाचार, शिक्षा में कमी और उच्च जनसंख्या, इन सभी चीजों की बड़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की बढ़ने की सबसे बड़ी समस्याएं इन्हीं ही रेखांकित किया गया है। आइए जानते हैं भारत में इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रमुख मुद्दे को कि नौकरी को लेकर चिंता क्यों व्याप्त की गई है और कितने प्रतिशत लोगों ने कब इसे लेकर चिंता जाहिर की है। बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानने वाले युवाओं का अनुपात लगभग 18% बढ़ गया है पिछले वर्ष 2016 से यदि तुलना किया जाता है तो अभी। इसके अलावा मूल्य वृद्धि को अपनी प्राथमिक चिंता जो लोग बता रहे हैं, यानी जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मुद्रास्फीति है, मूल्य जो वस्तुएं हैं उनकी वृद्धि, उनके मूल्य में वृद्धि है, उनका प्रतिशत लगभग 7% बढ़ गया है पिछले या वर्ष 2016 की तुलना में। इसके अलावा लगभग 40% उच्च शिक्षित लोगों ने बेरोजगारी को सबसे गंभीर चिंता के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में जो सबसे गंभीर चिंता है वह है बेरोजगारी, क्योंकि बहुत बड़ा युवा वर्ग आज भारत में बेरोजगार है। 27% गैर साक्षर व्यक्तियों ने बेरोजगारी को अपनी प्राथमिक चिंता के तौर पर बताया है, जिसमें 42% पुरुषों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया है। और यदि युवा महिलाओं की बात करें तो इनका प्रतिशत लगभग 31% है, जो ये मानती हैं कि भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसे आप एक फ्लो चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं।
यदि बात करें निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, तो निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के जो लोग इस पूरे सर्वेक्षण में शामिल थे, उनका मानना है कि गरीबी और मूल्य वृद्धि प्रमुख समस्या है, ना कि बेरोजगारी। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के एक बड़े हिस्से, सभी आर्थिक वर्गों को ले लिया जाए इसमें, यानी निम्न, मध्यम, उच्च सभी वर्ग की महिलाओं ने कहा है कि मूल्य वृद्धि और गरीबी इनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप इसे देख सकते हैं, द बिगेस्ट कंसर्न प्रतिशत के रूप में आपको दिखाया गया है, जिसमें ओवरऑल परसेंट है अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी बेरोजगारी को जो सबसे बड़ी चिंता के रूप में मानते हैं, उसमें लगभग 36% है। जो पॉवर्टी को मानते हैं, गरीबी को, उसमें लगभग 16% लोग हैं, और प्राइस राइज या मूल्य वृद्धि को मानते हैं 13% लोग। ये सबसे बड़ी समस्या भारत में वर्तमान में है। पुअर जो कैटेगरी के लोग हैं वे मानते हैं कि 29% जो कारण है भारत में समस्या है सबसे बड़ी, वह है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें पॉवर्टी और प्राइस राइज को मानने वाले जो लोग हैं 25 और 20% हैं। इसी तरह लोअर, मिडिल और रिच, ये सभी कैटेगरी के जो लोग हैं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और प्राइस राइज को क्रमशः 37, 18, 12, 39, 14, 12 और 35, 12, 12% के रूप में आंकते हैं कि भारत में ये सबसे गंभीर चिंताएं बनकर उभरी है। और जो भारत में सबसे बड़ी चिंता है वो इस प्रकार से, इस क्रम के अनुसार ये लोग मानते हैं। बात करें हम कि ये तो हमने देखा एक चार्ट, बात करते हैं कि आगे व्यवसाय को लेकर क्या चिंता जाहिर की जा रही है और व्यावसायिक स्थिति क्या है भारत में। तो इसके लिए रिपोर्ट बताती है कि 49% किसी न किसी प्रकार के काम में कार्यरत है और 40% के पास पूर्णकालिक नौकरियां हैं, जिसमें से बात करें कि अंशकालिक नौकरियां कितने प्रतिशत लोगों के पास है, तो लगभग 9% लोगों के पास अंशकालिक नौकरियां या काम मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जो कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं उनका प्रतिशत 49 है। लेकिन ध्यान रखिए कितने प्रतिशत लोगों के पास मात्र पूर्णकालिक नौकरियां हैं, 40% लोग, और 40% भारत की आबादी का कुछ हिस्सा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा युवाओं में से लगभग 1/4 यानी 23% के पास स्वरोजगार है, यानी ये अपना खुद का रोजगार करते हैं। 16% लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशे में कार्यरत हैं, और 15% लोग हैं जो कार्यरत हैं किसमें, कृषि क्षेत्र में, कृषि में कार्यरत हैं। तो हमने अभी चर्चा की थी, इतने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं। और नौकरी पेशों में भी जो प्रतिशत है वह यह है, निम्न प्रकार है। सरकारी नौकरियों का यदि आप प्रतिशत देखें तो कितना है, 6%। ध्यान रखिएगा, मात्र 6% लोग सरकारी नौकरियां वर्तमान में कर रहे हैं। 20% कामकाजी युवाओं ने रुचि के कारण अपनी नौकरी को चुना है, और लगभग 18% लोगों ने यह बात कही है कि चूंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे अपने मन को दबाकर नौकरियां कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं लगभग इतना ही प्रतिशत है जो गैर रुचि के कार्यों को कर रहे हैं। इनका एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। फार्मिंग में लगभग 15% लोग हैं, प्रोफेशनल कार्यों में लगभग 16% है, बिजनेस में लगभग 23% लोग हैं, यानी अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं ये। अदर ऑक्यूपेशन में देखिए 13% है, गवर्नमेंट जॉब में मात्र 6% लोग हैं। इसके बाद सर्विस, स्किल्ड या अन्य जो वर्कर्स हैं वो लगभग 13% यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। सेमी अनस्किल्ड वर्कर लगभग 14% है। ठीक है, तो ये प्रतिशत, ये आपके लिए ये डेटा कहाँ महत्वपूर्ण है, यदि आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं मीन्स का, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। यदि अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई निबंध आता है, कोई टॉपिक आता है, तो आप ऐसे डेटा वहां पर लगा सकते हैं कि इस डेटा का अनुमान, या इस डेटा में, इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखते हैं नौकरी की आकांक्षाओं को लेकर रिपोर्ट क्या बताती है। तो रिपोर्ट कहती है कि चुनने की स्वतंत्रता हो, यदि किसी व्यक्ति के पास चुनने की स्वतंत्रता हो, या आदर्श व्यवसाय पूछने पर लगभग लोगों ने कहा है, लगभग कितने, 16% युवाओं ने कहा है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरियां करना पसंद करेंगे। इसके अलावा बात करें अन्य तथ्यों की, तो शिक्षा क्षेत्र इसमें दूसरा पसंदीदा विषय रहा है, यानी आप लोगों को चुनने की स्वतंत्रता देते हैं तो सबसे ज्यादा लोग चुन रहे हैं किसी स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों की नौकरियों को। दूसरे नंबर पर लोग चुन रहे हैं शिक्षा से संबंधित नौकरियों को, और इसके अलावा फिर इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित लोग नौकरियां चुनते हैं, और अपना खुद का व्यवसाय करना लोग चुनते हैं। इनका प्रतिशत लगभग 10% है। सरकारी नौकरी को चुनने वालों का प्रतिशत लगभग 6% है। केवल 2% ने ही यह कहा है कि वे अपनी वर्तमान नौकरियों में रहना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी नौकरियों से कितने नाखुश हैं, और यह इससे जुड़ा हुआ डेटा है जिसमें आपको प्रतिशत भी दिखाया गया है। हेल्थ सेक्टर 16%,
टेक्निकल जॉब है यदि, तो उसमें 14% लोग चाहते हैं। चुनने की स्वतंत्रता के बाद इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 10% लोग हैं जो चुनने के तौर पर इस जॉब्स को करना चाहते हैं। बिजनेस से संबंधित लोग हैं जिसमें 10% लोग चाहते हैं कि वे ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं। पुलिस एंड डिफेंस सर्विस में 8% लोग जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में देखिए 6% ही लोग जाना चाहते हैं। बैंकिंग एंड अकाउंटिंग में 5%, लॉ में 4%, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मात्र 3% लोग हैं जो जाना चाहते हैं। अदर जॉब्स की बात करें तो 16% है। करंट जॉब में जो लोग हैं वो मात्र 2% ही उन जॉब्स को करना चाहते हैं। डोंट वांट टू वर्क, जो काम नहीं करना चाहते, वे भी 2% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सरकारी बनाम प्राइवेट जॉब्स के संदर्भ में क्या तथ्य उजागर करती है यह रिपोर्ट। सरकारी नौकरी, निजी नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में से किसी भी एक चुनने का विकल्प इसमें यदि हम देखें, ढूंढें, तो रिपोर्ट कहती है कि 5 में से 3 उत्तरदाताओं ने सरकारी नौकरी को चुना है। यानी 5 में से 3 लोग सरकारी नौकरी को करना चाहते हैं। यदि इनके पास सरकारी और प्राइवेट नौकरी का विकल्प है तो उसमें चुनाव का यही अनुपात बताया जा रहा है। 4 में से 1 से अधिक ने खुद का व्यवसाय चुना है कि वे खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। पिछले 1.5 दशक में सरकारी नौकरियों की लगातार अपीलें बढ़ी हैं। ये रिपोर्ट इस बार इसी बात को रेखांकित करती है। स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की प्राथमिकता लगातार बढ़ी है, जो वर्ष 2007 में 16% थी और वर्ष 2023 में आकर लगभग 27% हो गई है। यानी लोग अब स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ये था हमारा आज का पूरा विषय टॉपिक। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न को, जो आपके लिए पूरे सभी क्षेत्रों पर जो आकलन आप करेंगे उस हिसाब से आपको इसका जवाब लिखना है। प्रश्न है, उद्यम क्या है, यानी व्यवसाय क्या है। आपको बताना है किस किस टाइप के व्यवसाय होते हैं। फिर आप बताएंगे कि भारत के विकास में बहुक्षेत्रीय व्यवसाय किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। विवेचना कीजिए। आपको यह जवाब लिखना है 150 शब्दों में। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।